कनाडा में मुकीम डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने पोते की शादी वेस्टर्न यूरोप के महंगे तरीन मुल्क फ्रांस के महंगे तरीन शहर पेरिस में क्यों मुनक्कद की और मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ताकतवर मुल्कों का इस शादी से क्या ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैसर ज़िया और आज की वीडियो में मैं एक ऐसी अनोखी शादी पर बात करूंगा जो एक मखसूस जहनीत रखने वाले लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई है। एक ऐसी शादी जिसने खुदा वास्ते का बैर रखने वाले बुग़्ज़, हसद, इनाद और नफरत से भरे हुए तागूत के पेट में मरोड़ डाल रखे हैं। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि पेरिस में होने वाली इस आलीशान और हैरान कर देने वाली शादी के ताने बाने पाकिस्तान के शहर मलकवाल और फालिया से कैसे जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं तागूत पर कि ये तागूत असल में होता क्या है। आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों एक निजी टीवी के प्रोग्राम में एक नाम नहाद दानश्वर ने पाकिस्तान की 95% ख़वातीन को जाहिल करार दिया और जब उसी प्रोग्राम में बैठी हुई उस लड़की ने जो है वो उस नाम नहाद दानश्वर से माफ़ी मांगने को कहा उनकी इस बात पर कि उन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन को जाहिल कहा है, तो उन्होंने आगे से उससे पूछा कि आपको पता है तागूत क्या होता है? तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, आप बिल्कुल जाहिल हैं क्योंकि तागूत ही तो सबसे बड़ा गुनाह है। बस फिर क्या था, जिस मकसद के लिए ये सारा तमाशा किया गया था वो मकसद पूरा हो चुका था और पाकिस्तान का सारा सोशल मीडिया जो है वो तागूत के पीछे पड़ गया और तागूत के ऊपर मीम्स बनी, तागूत के बारे में लोगों ने मुख्तलिफ आरा दी और जो है वो नाम नहाद दानश्वर की खूब लेदे हुई। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं जो है वो इस अनोखी शादी की दास्तान सुनाते सुनाते ये आपको तागूत के किस चक्कर में ले गया, ये आपको पूरी वीडियो देखने पर पता चल जाएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और वीडियो को ज़रूर देखें आखिर तक और बाद में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करें। दोस्तों, मेरी अब तक की रिसर्च के मुताबिक तागूत जो है वो एक शैतानी किरदार का नाम है और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफ सिमत में खड़ा होगा या उनके अहकामात के ख़िलाफ़ खड़ा होगा तो वही तागूत है या यूँ समझे कि तागूती किरदार का हामिल है। तागूत पर मैंने बात क्यों की ये भी आपको वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पोते हैं, शेख हम्माद मुस्तफ़ा उनका नाम है और ये डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी के बेटे हैं। इनकी शादी फ्रांस में जो है वो पेरिस के खूबसूरत तरीन हॉल में मुनक्कद की गई और ये 28 जून 2024 को मुनक्कद। जैसे ही शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़ाहिर हुई उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर एक मखसूस गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले मखसूस ज़हनीत के लोगों ने, जिन्हें मैंने वीडियो के शुरू में तागूत कहा, उन्होंने जो है वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पोते की इस शादी के बारे में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इस बारे में मनफियत फैलाना शुरू कर दी और यूँ कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, सानेहा मॉडल टाउन के लोग जो है वो इधर मरे थे और जो है उधर डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपने पोते की शादी पेरिस में कर रहे हैं, तो इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं और इस तरह के नाजेबा और अखलाकियात से गिरे हुए जुमले जो हैं वो सोशल मीडिया पर नज़र आने लगे। यहाँ पे सवाल ये जहन में पैदा होता है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो कि कनाडा में मुकीम हैं, उन्होंने अपने पोते की शादी कनाडा या पाकिस्तान की बजाय फ्रांस के शहर पेरिस में ही क्यों मुनक्कद की? तो सोशल मीडिया पर कुछ मखसूस लोगों ने जो है वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उनकी फैमिली को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया और मिनहाजुल कुरान के लोगों को और पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों को बतौर ख़ास टैग किया और टैग करके जो है वो उनको टॉन्ट किया कि देखें जी, आप के साथ ये क्या हो गया, जैसे कोई बहुत जुल्म या कोई अनोखी चीज़ कोई इस किस्म की। और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है वो चंदा इकट्ठा करती हैं और चंदे इकट्ठे करके अब वो इतने रईस और इतने अमीर हो चुके हैं कि अब वो अपने पोते की शादी जो है वो पेरिस जैसे महंगी जगह पे कर रहे हैं और जहाँ यहाँ पे पाकिस्तानियों को जो है वो खाने के लाले पड़े हुए हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी नज़र से भी ऐसी बहुत सी पोस्ट जो है वो गुजरी और बहुत से दोस्तों ने मुझे पर्सनली भी मेंशन किया और पूछा कि आप इसके बारे में कोई व्लॉग करें या इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने पोते की शादी पेरिस में क्यों की। दोस्तों, इस पर बात करने से पहले मैं आपको शादी का कुछ हवाल सुनाना चाहता हूँ कि शादी जो है वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या। कुछ अर्सा पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पोते की तकरीब निकाह जो है वो मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में मुनक्कद हुई थी, जिसमें जो है वो उनके कारकुनान ने जो कि गल्फ़ से थे और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से थे, उन्होंने शिरकत की थी। क्योंकि वो सारा मामला मस्जिद नबवी शरीफ में हुआ और उस पर एतराज़ करने वाली बज़ाहिर तो कोई वजह थी नहीं, तो इसलिए जो है वो उस पर इतना शोरगुल नहीं मचा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो पेरिस में शादी हुई, जो कि ये पेरिस में हो रही थी, तो इसलिए जो है ये लाइमलाइट में भी आई और इस पर तबसरे भी हुए और पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के तबसरे हुए और लोगों ने इसको, जो एक मखसूस ज़हनीत रखने वाले तागूती किरदार के हामिल लोग हैं, उन्होंने इसको कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट। मैंने जब थोड़ी छानबीन की तो मैं हैरान रह गया कि ये शादी जो है वो पेरिस के जिस खूबसूरत तरीन हाल में हुई, तो उसमें असल में हुआ क्या। तो आपको मैं बताता चलूँ कि उस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो शादी का वलीमा था एक्चुअल में, और चूँकि तकरीब निकाह हुई थी इनकी मस्जिद नबी शरीफ में और जो वलीमा था वो इनका हुआ पेरिस में। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि इसमें कौन से ऐसे गैर शरई या खिलाफ सुन्नत काम हुए जिसकी वजह से जो नाक़िदीन हैं वो इसको इतना तनकीद का निशाना बना रहे हैं।
तो मुझे जो चीज़ें पता चली वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें कौन सी बातें ऐसी थीं, कौन से ऐसे अवामिल थे जो खिलाफ सुन्नत थे, जिसकी वजह से डॉक्टर ताहिरुल कादरी को और उनके पोते की शादी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो जनाब, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इस शादी में 2500 के करीब जो है वो मर्द ख़वातीन, जो कि एक्चुअल में मिनहाजुल कुरान के ही जो हैं वो रफ़ाक़ा थे और उन्होंने शिरकत की, और इसके जो मेहमान ख़ुसूसी थे वो बज़ात ख़ुद जो है वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी और जो कि जिनकी शादी है हम्माद मुस्तफ़ा अल मदनी अल कादरी वही। जनाब, छानबीन के बाद ये पता चला कि इसमें अनोखा ये था कि यूरोप में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, या अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, या दीगर ममालिक में हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो वहाँ पर जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी शादियाँ होती हैं। वो वीडियोज़ सोशल मीडिया पे भी आती हैं, और वो वीडियोज़ हम में से बहुत से लोगों ने देखी भी हुई हैं कि कैसे वहाँ पे डांस पार्टीज़ होती हैं, कैसे वहाँ पे जो है वो नाचने वाली रक्कासाएँ जो है उन्हें बुलाया जाता है, और किस तरह से शराब आम होती है, और किस तरह से मामलात होते हैं। बहुत कम शादियाँ ऐसी होती हैं जैसी शादी डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने दुनिया के उस शहर में करके दिखाई है जिसको मोहब्बत से मौसूम किया जाता है, यानी पेरिस। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने पोते की शादी पेरिस जैसे शहर में इस अनोखे अंदाज से करके जो है वो एक ट्रेंड सेट कर दिया है, और लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है कि अब बहुत लंबे अरसे तक लोग जो है वो इस शादी को एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे और इसको जो है वो फॉलो करने की कोशिश करें। शादी का आगाज़ यूँ होता है वलीमे का कि मेहमान आते हैं, और उसके बाद जब सब अपनी अपनी सीट्स पे विराजमान हो जाते हैं तो बाकायदा तिलावत कुरान से जो है वो इस प्रोग्राम का, यानी दावत वलीमा का, शादी का, जिस पर नाक़दीन तनकीद कर रहे हैं, तो इसका एहतमाम किया जाता है। जाहिद महमूद चिश्ती नामी नात खान ने और मिलाद रज़ा कादरी, जो कि वर्ल्ड फेमस जो है वो नशीद रिसाइटर हैं, उन्होंने वहाँ पे जो है वो गुलहाए अक़ीदत पेश किए इस प्रोग्राम। उसके बाद मिनहाज नात ग्रुप जो है ये फ्रांस का ही है, उन्होंने अरबी में वहाँ पे नशीद जो है वो पेश की। और इसमें मैं आपको एक और ख़ास बात बताऊँ कि वो जो नशीद का ग्रुप था उसमें 99% जो परफॉर्मर्स थे वो हुफ़ाज़ कुरान। ज़ाहिर तो ये एक वलीमे की तकरीब थी और शादी की तकरीब थी, लेकिन लग ऐसे रहा था और समा ऐसा था, बताने वाले ने मुझे बताया कि जैसे जो है वो फ़र्श पर एक अर्श का समा हो, और ऐसी अर्शियों की बातें हो रही थीं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही थीं, और जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की मदह सराई हो रही थी। और शादी की तकरीब ऐसी भी होती है, और वो भी यूरोप की सरजमीन पर, और वो भी पेरिस में। तो ये बहुत से जो यूरोपियन नजात पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक नई चीज़। उसके बाद दुआ हुई और प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया। ये थी जनाब शादी की कुल दास्तान, जिसको नेगेटिविटी के साथ जो है वो डिस्कस किया गया, और उसके बारे में बहतान पर मबनी जो है वो बातें की गई, और इस तरह के इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए, जो कि सुनने में ही मज़े का खेज़ लगते हैं। इस शादी की सबसे अहम बात ये थी कि इसमें किसी किस्म का कोई भी गिफ्ट, खा वो कैश की सूरत में हो या गिफ्ट की सूरत में ही हो, कबूल नहीं किया गया, बल्कि जितने भी शुरका थे उनको बतौर ख़ास ये ताकीद की गई थी कि उनकी सिर्फ दुआएं चाहिए, कोई भी अपने साथ गिफ्ट नहीं लेकर आएगा, और अगर कोई ले आया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं हो। अब आते हैं असल सवाल की जानिब कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने पोते की शादी पेरिस में ही क्यों की, कनाडा या पाकिस्तान की बजाय। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ जो कि फैक्ट पर मबनी हैं, और मैं रिसर्च करके ये बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ। उसमें पहली बात तो ये कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के जो पोते हैं, शेख हम्माद मुस्तफ़ा उनका नाम है, और ये कनाडा में ही पैदा हुए। इनकी अपब्रिंगिंग सारी जो है वो कनाडा में हुई, और इनकी तालीम भी जो है वो सारी वहीं की है। इनका फ्रेंड सर्कल और जो है वो सारे का सारा कनाडा में ही है और यूरोप वगैरह में। और हैरान कुन बात यह कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के जो साहिबजादे हैं, डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन और डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहिब ने उनकी शादियाँ भी जो हैं वो अपने जो इनका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, अपने रफ़ाक़ा हैं इनके जो हैं, उनमें इन्होंने शादियाँ की हैं। यानी अपनी बरादरी में या अपने ख़ानदान से बाहर कोई पैसे वाले या कोई बिजनेसमैन लोगों को देखकर शादियाँ नहीं की, बल्कि नज़रिए की बुनियाद पर इन्होंने अपने जो है वो बच्चों की शादियाँ की। और अब जो शेख हम्माद मुस्तफ़ा की शादी हुई है वो भी जो है वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के नज़रिए के ही जो है वो मानने वाले लोग हैं, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के जो रफ़ाक़ा हैं उन्हीं में। इस शादी की तकरीब में भी चूँकि पूरे यूरोप से और बिलखुसूस और जितने भी आसपास के मुल्क थे वहाँ से कारकुनान की ही आमद होना थी, वही शुरका थे, तो उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक पेरिस को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि ये सब के लिए कन्वीनियंट था। तो इसलिए जो है इस पर बाकायदा मुशावरत हुई, और चूँकि सब लोग पेरिस में इजीली पहुँच सकते थे तो पेरिस को इसलिए सिलेक्ट। और दोस्तों आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है वो तवील तरीन दावती सफ़र पर 7 जुलाई को रवाना हो रहे हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया था कि इसमें ताकतवर तरीन मुल्कों मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह का क्या रोल है। तो वो रोल ये है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो उनकी स्ट्रगल आप देखते रहे हैं, और आपको
ایک اور حیران کر دینے والی خبر بتاؤں کہ ڈاکٹر طاہر القادری جن دنوں اسلام آباد میں دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میری جو ہے وہ معلومات کے مطابق ڈاکٹر طاہر القادری نے دھرنے کے ان دنوں میں اس چھوٹے سے کنٹینر میں بیٹھ کے بھی اپنا ریسرچ ورک جاری رکھا، اپنا جو تنظیمی کام ہے وہ جاری رکھا، اور اس میں انہوں نے 2 سے 3 کتابیں بھی لکھ دی تھیں اسی کنٹینر کے اندر رہتے ہوئے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ۔ 7 جولائی کو جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری آسٹریلیا، ملائیشیا، کوریا، ہانگ کانگ اور جاپان کے جو ہے وہ دورے پر روانہ ہوں گے، اور یہ ایک طویل سفر ہوگا، اور اس سفر میں جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری جو دعوت دین اسلام ہے اس کا کام کریں گے، اور ان کی جو تنظیمی نیٹ ورک ہے اپنے کارکنان سے وہ ملاقاتیں کریں گے، اور جو ہے وہ یہ طویل ترین دعوتی سفر ہوگا۔ ان شارٹ یہ کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے پوتے کی جب تقریب نکاح مسجد نبوی شریف میں ہوئی تھی تو اس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور اس کے آس پاس کے ممالک کے لوگوں نے کثرت سے شرکت کی، اور جب یورپ میں جو ولیمہ کی تقریب ہوئی تو پیرس میں اس میں جو ہے وہ یورپین کنٹریز اور اس کے آس پاس کے ممالک کے منہاج القرآن کے جو رفقا ہیں انہوں نے شرکت کی۔ کچھ لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے چندے اکٹھے کر کے اتنا مال بٹور لیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ بڑی لگژری انداز میں جو ہے وہ کر رہے ہیں پیرس کے اندر، اور ان کا جو مین مدعا تھا وہ یہی تھا کہ وہ جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے جو مالی ذرائع ہیں اس پر تشویش کا اظہار کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے ساری روداد آپ کو سنا دی ہے، شادی کا احوال آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کی ریزنز آپ کو بتا دی ہیں جو ہمارے ذرائع سے ہمیں پتہ چلی ہیں، تو اس کے بعد آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا کہا ہے، اور قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں جو ہے وہ واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو اذیت دیتے ہیں جبکہ انہوں نے کوئی خطا بھی نہیں کی ہوتی، تو ایسے لوگ جو ہیں جو بہتان جو لگاتے ہیں وہ اپنے سر پر بوجھ اور بڑا گناہ جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، یہ آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی۔ تو اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ ڈاکٹر طاہر القادری یا ان کی فیملی پر اس شادی کے حوالے سے جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں اور کوئی ایسا بہتان لگا رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ قرآنی احکامات کو دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں تو جا بجا اللہ رب العزت نے بہتان کے بارے میں جو ہے وہ سخت سزائیں بھی جو ہے وہ سنائی ہیں اور وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، وہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مومن کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہے، کوئی ایسی بہتان کی بات یا ایسا تاثر دینے کی کوشش کرے، اس کی تذلیل کرے جو اس میں عیب موجود نہیں ہے، یا جو بات بہتان اس پر باندھا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا وہ جگہ ہوگی جہاں پہ دوزخیوں کی جو ہے وہ پیپ گرتی ہوگی۔ تو ہمیں بطور خاص جب ہم علماء کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دین کے نمائندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ عام مسلمان کے لیے، عام انسان کے لیے بھی اس احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اور ہمیں یہ تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی بات کریں تو وہ ذمہ داری کے ساتھ کریں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچے، اور ہماری جو ہے وہ کسی بھی عمل سے، ہماری کسی حرکت سے، ہماری کسی بات سے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم دوسرے کو ٹونٹ کر کے اذیت دے لیں اور ہماری آخرت برباد ہو جائے اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا جو ہے وہ سبب بن جائے۔ اب ایک دلچسپ بات ہے، اسی پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس شادی کے جو تانے بانے ہیں یہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر پھالیا اور ملک وال سے ملتے ہیں۔ اب وہ کیا سین ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جب اپنے پوتے کی ولیمہ کی تقریب کی، نکاح کی تقریب تو مسجد نبوی شریف میں تھی، تو اس میں تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تھا ہی، تو یہ جو یورپ میں تقریب ہوئی اس میں بھی جو ہے وہ حدرہ پرفارم کیا گیا اور نشید ہوئی، نعت ہوئی، تلاوت قرآن پاک ہوئی، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو یورپینز کے لیے اور وہاں کے جو پاکستانی نژاد لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ آپ یورپ میں رہتے ہوئے اور یورپ میں بھی پیرس میں آپ جو ہے وہ اگر آپ کی طبیعت میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں تو آپ ان سے محبت ہے اور ان کی جو ہے اطاعت ہے، تو آپ یہ سب یورپ میں رہتے ہوئے، یورپ میں پیدا ہو کر، یہیں پہ پڑھ لکھ کر بھی آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ یعنی سنت کے مطابق نکاح اور سنت کے مطابق ولیمہ کی تقریب، کوئی تیل مہندی کی تقریب نہیں ہوئی، کوئی ایسی ایک بھی ویڈیو، ایسی ایک بھی فوٹیج جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں آئی۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو ضرور بتائیے اور ہمیں بھجوائیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ لیکن ہم نے جو اب تک ریسرچ کی ہے، کوئی ایک بھی عمل، کوئی ایک بھی کام، کوئی ایک بھی فوٹیج ایسی نہیں ہے جس میں خلاف سنت، خلاف شرع کوئی ایسا کام کیا گیا ہو، بلکہ ہمیں حیرانی ہوئی کہ شادی کی تقریب یورپ میں، اور وہ بھی فرانس میں جو ہے وہ پیرس جیسے شہر میں، جہاں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ گستاخی کے حوالے سے، وہ بلاسفیمی کے حوالے سے بھی وہ اس میں خبروں میں رہا، تو اس شہر میں اللہ اور اس کے رسول کے ڈنکے بجا دیے گئے، وہ بھی شادی کی تقریب میں، تو یہ کافی حیران کن تھا۔ تو دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو منہاج القرآن کا نیٹ ورک ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ہزاروں کارکن یورپ کے ملکوں میں، امریکہ میں، کینیڈا میں،
शब बेदारियाँ करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करते हैं, और हलाक़ात दुरूद होते हैं जिसमें नौजवान जो हैं वहीं के पैदा हुए वहीं के पले बड़े वहीं के जवान जो हैं वो सारी सारी रात अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करते हैं, और दुरूद पाक की महफ़िल होती हैं, हलाक़ात होते हैं, दुरूस कुरान होते हैं। और ये जो मैंने आपसे बात की कि इसके ताने बाने मलकवाल और फालिया से मिलते हैं, तो इसी तरह से पाकिस्तान में जो है वहाँ पे फालिया और मलकवाल की तो खैर क्लास मुकम्मल हो गई, लेकिन फालिया की क्लास अब भी जारी है, और आप ख़ुद जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो क्लास वहाँ पे हो रही है, जिसमें डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के ही शागिर्द जो हैं हाफ़िज़ सईद रज़ा बगदादी और उनकी पूरी टीम, जिसमें इनके अल्लामा महमूद मसूद और अल्लामा सरफराज क़ादरी, अल्लामा अहमद वहीद, अल्लामा हसन महमूद जमाती जो हैं वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी क्लास जो है वो अरेंज करके बैठे हुए हैं, जिसमें मोर देन 450 जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स अपने पैसे खर्च करके अपनी जेब से फ़ीस दे के इस शिद्दत की गर्मी में जो है वहाँ पे कुरान सीखने के लिए, आप हैरान होंगे कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, और ये 10 रोज़ा क्लास है, 10 रोज़ा डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ जो है ये हो रहा है। और इस तरह के बेशुमार डिप्लोमा जो है वो कराची से कश्मीर तक और जो है वो क्वेटा से लाहौर तक पाकिस्तान के हर शहर में मुनक़द हो रहे हैं। और इस किस्म के अब ये वीडियो देखते हुए कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपने इधर उधर की बातें कर दी, शादी की तकरीब का अहवाल बता दिया, सारी बात कर दी, लेकिन इसमें ये बात नहीं की कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने इस शादी का जो इतना ख़र्चा है वो कैसे बर्दाश्त, इसमें होने वाली शादी का ख़र्चा किसने उठाया, किससे क्या गिफ्ट लिए गए वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, और ख़र्चा किसने उठाया इसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो फालिया में इस वक्त प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें मोर देन 450 स्टूडेंट्स मेल और फीमेल दोनों जो है वो 10 रोज़ा डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ कर रहे हैं, उसके जो ऑर्गेनाइज़ करने वाले हेड हैं, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो डायरेक्टर हैं हाफ़िज़ सईद रज़ा बगदादी, ये डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के शागिर्द हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी, जिस तरह मुझे ये जानकर हैरत हुई थी कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी तो बहुत बड़ी बात है, उनके ये शागिर्द जो हैं अपनी खिदमत का, दीन की जितनी खिदमत करते हैं और कुरान पाक की जितनी खिदमत करते हैं, उसका 1 रुपया भी इवज़ नहीं लेते, मुआवजा नहीं लेते। तो सवाल ये पैदा होता है फिर इनका घर कैसे चलता है, और इन्होंने गाड़ी रखी हुई है, इनका आलीशान किस्म का घर है, तो ये मामला सारे कहाँ से होते हैं। तो जनाब आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाफ़िज़ सईद रज़ा बगदादी जो हैं वो एक फैक्ट्री रन करते हैं, जिसमें जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का वो माल बनाते हैं और उसको गल्फ़ में एक्सपोर्ट करते हैं। उससे उनका किचन चलता है, उससे उनके ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो चलते हैं। और उनके 24 आवर में से सोने के टाइम के अलावा आप जब भी उनकी मसरूफियात देखें तो दीन और दीन की खिदमत, कुरान और साहिब कुरान की तालीमात का प्रचार करते हुए आपको नज़र आते हैं। ये एक शागिर्द की मैंने आपको बात बताई है, और इस तरह के डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के हज़ारों शागिर्द हैं जो दीन की खिदमत का कोई मुआवजा किसी से तलब नहीं करते, कोई इवज़ नहीं लेते, और अल्लाह और उसके रसूल के जो है वो तालीमात को आम करने में उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की हुई हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी जो हैं उन्होंने तो अपनी बुक्स की जो रॉयल्टी है, अपने खिताबात की जो रॉयल्टी है, और अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी 1 रुपया भी नहीं लेते। और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने शादी का ख़र्चा कहाँ से किया और उनके मामलात कैसे चलते हैं, तो जनाब डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, उनके बेटे और जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिज़नेस उन्होंने किए हुए हैं, और उस बिज़नेस से हलाल की कमाई से उन्होंने ये शादी अरेंज की, और हलाल की कमाई से उनके तमाम अखराजात जो हैं वो चलते हैं। उसकी तफसीलात क्या हैं उसके बारे में जो उनके मुखालिफिन हैं उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया। धरने के दिनों में जो है वो गैर मुल्की जो है वो एजेंसियों को भी हायर किया गया, और उनको करोड़ों रुपया दिया गया कि आप हमें तलाश करके दें कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के एसेट्स किधर हैं, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के जो हैं वो बैंक बैलेंसेस जो हैं वो कितने हैं। तो उन्हें सिवाय हलाल के और कुछ नहीं मिला। अगर मिलता तो आपको वो सोशल मीडिया पे भी नज़र आता और आपको टीवी चैनल्स में डिस्कस होता हुआ भी नज़र आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं और ऐसा कुछ है ही नहीं। बल्कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी तो अपना हक़ भी जो है, जो उनका हक़ बनता है, वो उससे भी उन्होंने विड्रा किया हुआ है, और उनके जो बच्चे हैं, इसलिए किसी भी तागूती ताकत के प्रोपेगेंडा में आने की बजाय, उसके प्रोपेगेंडा का शिकार होने की बजाय, आप जो कुरानी अखलाकियात हैं, कुरान के जो दुरूस हैं और कुरान के जो फ़रामीन हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मजीद में, उनके मुताबिक आप दूसरों के बारे में बदगुमानी से बचें, दूसरों के बारे में जो है वो ऐसी बात मत कहें जो कल को बहतान के जो है वो आपको उसकी सज़ा मिले, दुनिया में ना मिले, आखिरत में तो डेफिनेटली मिले। फैसला आपका है कि आपने अपना मेंटोर उनको बनाना है जो 95% ख़वातीन को ही जाहिल करार देते हैं और बदतमीज़ी और बदअखलाकी का मुजाहरा करते हुए उनसे माइक लेने की बात करते हैं, या जो 450 से ज़ायद स्टूडेंट्स को रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान और कुरानी अखलाकियात सिखा रहे हैं। उनको आपने अपना मेंटोर बनाना है, उनसे सीखना है। मेरे लिए तो बहुत हैरत की बात है कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी और उनके शागिर्द
پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا جس طرح سے پرچار کر رہے ہیں، قرآن پر ان کا جو ہے وہ کام، حدیث پر ان کا کام، تو انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی پروپیگنڈا کا شکار نہ ہوں، فضول باتوں پہ، طاغوت کی باتوں پہ کان نہ دھریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ فرمان کے مطابق بدگمانی سے بچیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔